फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्यूटर सत्या में, जहां एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने गुप्ता एम्पायर को कवर किया है, तो पहले जिन लोगों ने गुप्ता एम्पायर को नहीं पढ़ा है वो पहले प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि गुप्ता एम्पायर के पतन के पीछे एक मेन कारण ह्यूणों का आक्रमण भी था। तो आज हम हूणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हूण कौन थे, कहां से आए और कैसे बन गए गुप्ता साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण। हूणों को श्वेत हूण भी कहा जाता है, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत आए थे। वो एक बेसिकली खानाबदोश जनजाति थे। आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ ह्यूणास, एंट्री इनटू इंडिया, ह्यूना इन्वेजन, फेज एंड रूलर, इम्पोर्टेंट ह्यूना रूलर और डिफीट ऑफ ह्यूनास के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके सोर्सेस की। किन किन सोर्सेस से हमें ह्यूणों के बारे में पता चला है, जिसमें से पहला है भीतरी इंस्क्रिप्शन और एरन पिलर इंस्क्रिप्शन। बुद्धिस्ट लिटरेचर और फाहियान के ट्रेवलॉग से भी पता चलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द ह्यूनास, आल्सो नोन एज द व्हाइट ह्यूनास, आर हेप्थलाइटीज, वेयर अ नोमेडिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हूण, जिन्हें हम श्वेत हूण या हेप्थलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो बेसिकली मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति है। बिलोंग्स टू द सेम broad ethnic group as the Scythians, Kusanas and other Central Asian tribes. वे सीथियंस, कुषाण और अन्य मध्य एशिया जनजाति के शासन के समान व्यापक समूह से संबंधित थे। अगर आप लोगों को सीथियंस और कुशानास के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। दे वर स्किल्ड हॉर्समैन एंड आर्चर्स। वे कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थे, जिसने गुप्ता एम्पायर को सैनिकों को बुरी तरह से युद्ध में हराया था। ही इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग लेटर गुप्ता पीरियड 5th and 6th सेंचुरीज। उन्होंने गुप्त काल के बाद 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अब हम मैप में थोड़ा इनको देखते हैं। हेप्थलाइट साम्राज्य, जिसे श्वेत हूण के नाम से भी जाना जाता है, को नीले रंग में दर्शाया गया है, जो मध्य एशिया से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। हूण साम्राज्य या इंडो हेप्थलाइट्स को हल्के नीले रंग में दर्शाया गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सिंध क्षेत्र में है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मैप बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग में आप लोग हेप्थलाइट्स को मैप में जरूर दर्शाएं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब हम ह्यूणों का ओरिजिन देखते हैं। ह्यूनास ओरिजिनली लिव्ड नियर द कैस्पियन सी एंड ऑक्सस रीजन। हूण मूल रूप से कैस्पियन सागर और ऑक्सस क्षेत्र के पास रहते थे। अराउंड 4th century AD दे बिगेन मूविंग वेस्ट एंड साउथ ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम सेंट्रल एशियन ट्राइब। हूण लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वे मध्य एशियाई जनजाति के दबाव के कारण पश्चिमी और दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। व्हाइट ह्यूनास फॉर्म्ड अ पावरफुल एम्पायर बैक्ट्रिया, मॉडर्न डे अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान रीजन। बैक्ट्रिया एम्पायर, जो आज के मॉडर्न टाइम पे अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन में स्टैब्लिश था। दे वीआर रिलेटेड टू यूरोपियन ह्यूनास लीड बाय एटिला। वो बेसिकली एटिला के नेतृत्व वाले यूरोपीय हूणों से संबंधित थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूरोपियन हूणों को अश्वेत हूण भी कहते हैं। अब हूणों का प्रवेश भारत में कैसे हुआ इसको देखते हैं। इंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेस खैबर एंड बोलन पास। हूण उत्तर पश्चिम दर्रे खैबर और बोलन दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। इन दर्रों को भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाले कई आक्रमणों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। खैबर का दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पर स्थित है और बोलन यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। द फर्स्ट साइन ऑफ ह्यूना अटैक्स अपीयर्ड अराउंड 445 AD ड्यूरिंग द कुमारगुप्त फर्स्ट। हमें हूणों के हमले के पहले संकेत कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान लगभग 545 ईस्वी में दिखाई दिए, और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़े हैं कि कुमारगुप्त ने हूणों से आक्रमण बहुत ही बहादुरी पूर्वक किया था और उन्होंने अस्थायी रूप से हूणों को हराया भी था। हूणा इन्वेजन के फेज और उनके रूलर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट फेज की बात कर लें
तो पहला युद्ध कुमारगुप्त प्रथम के शासन के दौरान लगभग 545 ईस्वी में हुआ। हुना मेड इनिशियल इनकर्जन्स इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हुडों ने बेसिकली उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभिक घुसपैठ की। अर्ली इन्वेजन्स वेयर रिपेल्ड बाय कुमारगुप्ता फोर्सेस। प्रारंभिक आक्रमणों को कुमारगुप्त की सेनाओं ने विफल कर दिया। और हम इसके सेकेंड फेज को देखते हैं। ड्यूरिंग स्कंदगुप्त 455 से 467 एडी। दूसरा युद्ध स्कंदगुप्त के शासन के दौरान लगभग 445 से 467 एडी तक हुआ। हुडों ने एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया। स्कंदगुप्त fought fierce battle and defeated them. रिकॉर्डेड इन भीतरी एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। स्कंदगुप्त ने हुडों के साथ बहुत भयंकर युद्ध लड़े, जिनके रिकॉर्ड हमें भीतरी और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। दिस विक्ट्री सेव्ड नॉर्दर्न इंडिया बट वॉर्स ड्रेन्ड गुप्ता रिसोर्सेज। इस जीत ने उत्तरी भारत को बचा लिया, लेकिन इससे गुप्ता संसाधनों का बहुत नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, अगर किसी साम्राज्य में युद्ध होते हैं तो उस साम्राज्य को बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। और गुप्ता एम्पायर के पतन में इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम इसके थर्ड फेज के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग लेटर गुप्ताज आफ्टर 467 एडी। गुप्ता एम्पायर के बाद लगभग 467 एडी में देखने को मिला। ह्यूनाज अगेन अटैक्ड एंड कैप्चर पंजाब, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ह्यूणों ने भारत पर फिर से हमला किया और अब पंजाब, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। अंडर तोरमाना, फर्स्ट हुना रूलर इन इंडिया, दे एस्टैब्लिश पार्शियल कंट्रोल। तोरमान जो भारत का पहला हुण शासक था और उसने आंशिक नियंत्रण स्थापित किया। तोरमाना सन्स मिहिर-कुला एक्सपेंडेड देयर पावर फर्दर साउथ एंड बिकम इनफेमस फॉर हिज क्रूएलिटी। तोरमान के पुत्र मिहिर-कुल ने अपनी शक्ति को और दक्षिण तक बढ़ाया। मिहिर-कुला एक बहुत ही क्रूर और कट्टरवादी राजा था, जिसने बौद्धों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। अब हुडों के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखेंगे तो उसके पहले शासक थे तोरमाना। तोरमाना का शासनकाल लगभग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक था। तोरमान बेसिकली भारत में शासन स्थापित करने वाला पहला हुण शासक था। उसने बेसिकली पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अब हम तोरमान के बेटे मिहिर-कुला के बारे में देखेंगे। उसका शासनकाल लगभग 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में था और मिहिर-कुला तोरमान का पुत्र था। ही रूल पंजाब, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। वो बेसिकली पंजाब, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मिहिर-कुला वॉज नोन फॉर इट्स क्रूएलिटी एंड परक्यूजन ऑफ बुद्धिस्ट। मिहिर-कुला अपने क्रूर स्वभाव और बौद्धों के उत्पीड़न के कारण भी बहुत जाना जाता है। उसने बौद्धों पर बहुत सारे अन्याय किए और इसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ से भी पता चलता है। और मिहिर-कुल एक कट्टर शैव था। शैव मतलब जो शिव के उपासक होते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, वो बेसिकली शैविज्म को फॉलो करते थे। अब हुडों की हार के बारे में पढ़ेंगे कि हुडों को किसने हराया था। अराउंड 528 AD a confederacy led by यशोधर्मन ऑफ मालवा एंड नरसिंहगुप्त बलादित्य डिफीटेड मिहिर-कुला। लगभग 528 ईस्वी में मालवा के यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त बलादित्य, जो गुप्ता शासक थे, उनके नेतृत्व में युद्ध के दौरान मिहिर-कुला को बुरी तरह से हराया गया और तब से हुडों का आतंक लगभग भारत से समाप्त हो गया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐतिहासिक इतिहास से लेकर। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।